चैप्टर 11 ऋषभ का खुशी के लिए पहला गिफ्ट। सूरी मैं कल एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई, पर आई आज एपिसोड अपलोड करूंगी पक्का। चलिए शुरू कराते हैं कहानी। कल आपने पढ़ा था कि खुशी और ऋषभ दोनों खुशी के घर पहुंच चुके थे और ऋषभ ने कल खुशी से होटल पैराडाइज पर डेट के लिए कहा था। अब आगे खुशी ऋषभ की बात को सोचते सोचते अंदर जा रही थी। खुशी घर में अपनी सोच में गुम अंदर आ गई। खुशी की माँ दिया जी ने पूछा, अरे बेटा तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? राजेश जी ने भी पूछा, हाँ बेटा तू इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गई? खुशी ने कहा, वो मम्मी पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं जल्दी आ गई, आप चिंता मत कीजिए। दिया जी ने कहा, ठीक है तू अपने रूम में जाके आराम कर। खुशी ने हाँ में सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। उधर ऋषभ ऑफिस पहुंच चुका था। ऋषभ का ऑफिस 15 फ्लोर का शानदार ऑफिस था। ऑफिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सिंध कॉर्पोरेशन। ऋषभ का केबिन 15वें फ्लोर पे था। ऋषभ सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। उसने 15th फ्लोर का बटन प्रेस किया। ऋषभ किया अपने केबिन में जाके बैठ गया। 15 फ्लोर पर ऋषभ के अलावा सिर्फ राघव को आने की परमिशन थी। ऋषभ ने राघव को कॉल किया और कहा, राघव मुझे लड़कियों के लिए बेस्ट डिजाइनर ड्रेसेज चाहिए अगले आधे घंटे में मेरे केबिन में। इतना कह के ऋषभ ने कॉल काट कर दिया। उधर फोन की दूसरी तरफ राघव अपने फोन को देखे, क्या सच में ये बॉस कॉल था? उसने लगभग 3 बस अपना नंबर चेक किया। राघव ने कहा, क्या सच में बॉस को किसी से प्यार हो गया है? अगर ऐसा है तो है भगवान प्लीज मेरे बॉस की बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए किसी को भेज दो। जितनी तकलीफें बॉस ने सही है उतनी तो कोई नहीं से पता। बॉस के काले अतीत से निकलने में ये लड़की जरूर बॉस की मदद करेगी। ऐसा क्या हुआ है ऋषभ की पास्ट लाइफ में? राघव 1 घंटे के बाद ऋषभ के केबिन में करीब 50 डिजाइनर ड्रेसेज के साथ मौजूद था। राघव ने कहा, बॉस में सबसे बेस्ट ड्रेसेज ड्रेस लेके आया हूँ। ऋषभ सब ड्रेसेज को बहुत बारीकी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक पर्पल कलर के ऑफ शोल्डर गाउन पर पड़ी। डायपर वाइट प्रिंटिंग थी। वो गाउन दिखाने में बहुत सुंदर लगा रहा था। ऋषभ ने अपनों में सोचा, ये गाउन खुशी के गोरे बदन पर चांद की तरह चमकेगा। ऋषभ ने उसे गाउन को अपने हाथों से उठाया और राघव से कहा, इसे पैक करो और खुशी के घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दो। राघव ने कहा, यस बॉस। राघव केबिन से चला गया। ऋषभ ने कहा, आई कांट वेट बेबी टू मीट यू। उधर खुशी अपने रूम में अभी भी सोच रही थी, क्या उसे राक्षस ने मुझे डेट के लिए पूछा? तो उसने कहा, हाँ पर मैं क्या करूं, मुझे नहीं जाना। रक्षा के साथ खून चूसने वाला वैम्पियर जब भी मिलता है उल जलूल हरकतें करता है मेरे साथ और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं सकती। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। खुशी ने देखा नंबर अननोन था। खुशी ने कॉल इग्नोर किया। उधर पूरी रिंग जाने के बाद भी जब कॉल पिक नहीं हुआ तो कॉल के दूसरी तरफ के इंसान का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, इसकी इतनी हिम्मत मेरा कॉल इग्नोर करे। अगर इस बार उसने पिक नहीं किया तो मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा जी। ये कोई और नहीं हमारे ऋषभ है। ऋषभ ने फिर से कॉल किया। खुशी ने देखा फिर इस कॉल आ रहा है। खुशी ने सोचा हो सकता है किसी का इम्पोर्टेंट कॉल हो। ये सोच के खुशी ने कॉल पिक किया। खुशी ने कहा, हेलो। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, तुमने मेरे कॉल इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? खुशी इस आवाज को सुन के डर गई। उसे समझ आ गया कि ये ऋषभ का नंबर है। खुशी ने हकलाते हुए कहा, वो हम वॉशरूम में थे। ऋषभ ने कहा, बहाना अच्छा है पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। खुशी ने अपने मन में सोचा, ये आदमी सच में राक्षस है। उधर से ऋषभ ने कहा, ये मेरा नंबर है, अगली बार इग्नोर करने की हिम्मत मत करना, समझी? खुशी ने कहा, नहीं करूंगी। ऋषभ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, तुम लाल शाम को वो पहन के रेडी रहना है। खुशी ने कहा, क्यों? ऋषभ ने रेड वॉइस में कहा, क्या कहा तुमने? खुशी ने देखा कि राक्षस को गुस्सा आ रहा है। खुशी ने कहा, कुछ नहीं, हम तैयार रहेंगे। ऋषभ ने ओके के कहा और फोन रख दिया। उधर फोन काटने के बाद खुशी ने चैन की सांस ली। खुशी ने सोचा, कुत्ता कहेगा जब देखो तब अपने हुक्म झड़ता रहता है। मैं क्या इसकी नौकर हूँ? और तो और बिना किसी गलती के गुस्सा हो जाता है। हे भगवान बचा लो मुझे।
तभी खुशोले घर की डोर बेल बजती है। खुशी ने सोचा जरूर इस राक्षस ने हो भेजा होगा। खुशी भाग के रूम से बाहर आती है। उसने देखा कि दियाजी ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। डिलीवरी बॉय कहता है मिस खुशी अग्रवाल। खुशी दौड़कर दरवाजे पर जाती है और जल्दी से पार्सल ले लेती है। दियाजी कहती है ये क्या है? खुशी कहती है कुछ नहीं, बस कुछ किताबें हैं, रिश्य ने भेजी है। इतना कह के खुशी अपने रूम में भाग जाती है। दियाजी ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कामों में लग जाती है। खुशी रूम में आके पार्सल ओपन करके देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। पर्पल कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस दो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। खुशी ने कहा वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है। खुशी ने कहा वैसे ये तो बहुत महंगी होगी। खुशी उसे ड्रेस को ऊपर नीचे करके देखने लगती है। उसे ड्रेस के नीचे उसका प्राइस टैग दिखाता है। खुशी ड्रेस की प्राइस देख के हैरान थी। उसे प्राइस टैग में 2 करोड़ का अमाउंट लिखा था। खुशी ने खुद से कहा हे भगवान 2 करोड़, इतनी महंगी ड्रेस उसे जल्लाद ने मेरे लिए भेजी। CH12 रोमांटिक डेट। कल आपने पढ़ा था कि खुशी ऋषभ की भेजी हुई ड्रेस बुक देखकर बहुत खुश थी। अब आगे करीब दोपहर 3 बजे खुशी ने सोचा जल्दी तैयार हो जाती हूँ, पता नहीं कब राक्षस का बुलावा आ जाए। खुशी रेडी होने के लिए बाथरूम में चली गई। जब खुशी तैयार हो गई तो उसने देखा कि पर्पल ऑफ शोल्डर गाउन में वो किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे ड्रेस में खुशी के वाइट कंधे दिख रहे थे। ड्रेस टाइट होने के कारण खुशी का सीना उभर के नजर आ रहा था। खुशी ने हल्का मेकअप किया और खुद को आईने में देखा के कहा सच में ये ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। खुशी ने सोचा घर से क्या करके निकली, हाँ माँ से कह दूंगी कि रोहन का बर्थडे है। शाम 5:45 बजे खुशी को ऋषभ का मैसेज आया। उसमें लिखा था मेरी कार तुम्हारी घर से थोड़ा दूर पार्क है, जल्दी आयो। खुशी ने पढ़ा और कहा चल खुशी रावण के पास। इतना कह के खुशी रूम से बाहर आ गई। हॉल में उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। मिष्टी की नज़र जैसे ही खुशी पर पड़ी उसने लगभग चीखते हुए कहा वाओ दी, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। आपने कहा से खरीदी माँ, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए। खुशी की माँ ने मिष्टी से कहा चुप। दियाजी ने खुशी से कहा कहाँ जा रही हो बेटा? खुशी ने कहा माँ वो आज रोहन का बर्थडे है, मैं वही जा रही हूँ। खुशी के पापा राजेश जी ने कहा खुशी बेटा जल्दी घर आ जान, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मिष्टी जल्दी से कहा हाँ दी, आज तो आपको देख के सभी पागल हो जाएंगे। खुशी के अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी। खुशी घर से बाहर आ गई। उसने खुदा से कहा सॉरी माँ पापा, पर मैं आपको सच नहीं बता सकती। उधर कुछ दूर पर ऋषभ की महंगी कार नजर आई। खुशी ने अपने कदम कार की तरफ बढ़ाए। खुशी ने कार के पास पहुंच के कार का डोर ओपन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही था कि डोर अंदर से ओपन हुए। ऋषभ ने डोर ओपन करके खुशी जल्दी से कार के अंदर खींच लिया। खुशी अब कार के अंदर ऋषभ के नजदीक बैठी थी। अब ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। ऋषभ खुशी की सुंदरता में खो गया था और यही हाल खुशन का भी था। ऋषभ ने आज 3 पीस ब्लैक सूट पहना था और ऋषभ एकदम राजकुमार लग रहा था। ऋषभ ने खुशी को खींच के अपनी गोद में बिठा लिया और खुशी के खुले कंधों पर किस करने लगा। खुशी ने मन में कहा हवासी आदमी बेशर्म कहीं का। खुशी ने देखा कार का पार्टीशन पहले से खुला हुए था। ऋषभ अब भी खुशी के कंधों पर किस कर रहा था। खुशी के गोरे कंधे ऋषभ के किस के कारण लाल हो चुके थे। ऋषभ ने सर उठा के खुशी को देखा और कहा बेबी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। खुशी ने ऋषभ के शब्द सुने और खुदा से कहा ये आदमी क्या कह रहा है। खुशी सोच रही थी कि ऋषभ ने खुशी के सर को पीछे से पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके लिप्स पर फ्रेंच किस करने लगा। ये किस काफी इंटेंसिटी के साथ करीब 15 मिनट चली और इस बार खुशी ने भी एंजॉय किया। दोनों के एक दूसरे को छोड़ा दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उतने में ही कार होटल के बाहर आकर रुकी। ऋषभ ने अपना कोट ठीक किया और कार से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जाके खुशी के लिए कार का गेट ओपन किया। उसने खुशी का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। खुशी चुपचाप आज्ञाकारी बच्चे की तरह ऋषभ के साथ चल रही थी। होटल के अंदर एक भी इंसान नहीं थे सिवाय वेटर के। खुशी ने सोचा आज पूरा होटल खाली क्यों है। खुशी को अब बहुत डर लग रहा था।
ऋषभ खुशी को सीधा प्राइवेट लिफ्ट में लेके गया। उसने किया टेरेस के लिए बटन प्रेस किया। खुशी चुपचाप ऋषभ के बगल में खड़ी थी, पर वो अंदर से काफी सारी हुई थी। दोनों होटल के छत पर पहुंचे। खुशी ने देखा हर जगह अंधेरा था। ऋषभ ने वहां पहुंच कर अपनी वॉच से एक बटन दबाया और छत पूरी तरह से जगमगा गई। छत पूरी तरह से व्हाइट और रेड फ्लावर्स से डेकोरेट थी। नीचे फ्लोर पर रेड गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। बीच में एक बेड था, वह पर 2 शैंपेन की बोतल और बहुत सारा खाना रखा हुए था। बाजू में हल्का रोमांटिक म्यूजिक प्ले हो रहा था। खुशी ने कहा, वाओ। खुशी की बात ऋषभ ने अपनी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ऋषभ ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे कहा, लेट्स डांस। खुशी ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने खुशी के हाथ अपने कंधों पर रख दिए और अपने हाथ खुशी के कमर पर। ऋषभ और खुशी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के हल्के म्यूजिक पे रोमांटिक डांस कर रहे थे। ऋषभ डांस करते हुए खुशी के चेहरे के पास आया और उससे धीरे से कहा, क्या तुम्हें कोई पसंद है? खुशी ने नामे गर्दन हिलाई। ऋषभ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई खुशी की बात सुन के। ऋषभ ने कहा, चलो डिनर करते हैं। ऋषभ खुशी के खाना खाने के लिए उस बेड पर ले गया। खुशी ने देखा पूरा खाना उसकी पसंद का है। खुशी हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने खुशी को बिना देखे कहा, क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं रेडी हूँ। खुशी ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने हड़बड़ाते हुए कहा नहीं और जल्दी से खाना खाने लगी। खाना बहुत टेस्टी था। ऋषभ कुछ नहीं खा रहा था, वो बस खुशी को खाते हुए देख रहा था। खुशी ने देखा ऋषभ कुछ नहीं खा रहा है। खुशी ने कहा, आप खा क्यों नहीं रहे? ऋषभ ने कहा, तुम मुझे खिलाओ। CH13 क्या आप मुझे प्रोस्टिट्यूट समझते हैं? कल आपने पढ़ा था कि खुशी और ऋषभ दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। अब आगे दोनों का डिनर हो चुका था। ऋषभ ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। ऋषभ ने खुशी को कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कह के ऋषभ खुशी को अपने साथ चाट के कोना पर ले गया। खुशी ने देखा वहां से पूरा जगमगाता मुंबई शहर दिख रहा था। खुशी ने कहा, आप हमें सड़क दिखाना चाहते हैं? ऋषभ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? खुशी ने कहा, पता नहीं। ऋषभ ने कहा, जस्ट वेट। इतना कह के ऋषभ ने अपनी घड़ी में एक बटन प्रेस किया, जिस कारण वहां आसमान में फायरवर्क्स जल रहे थे। खुशी उन्हें देख के काफी एक्साइटेड हो गई। वो जोर जोर से उछलने लगी। उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। खुशी उन फायरवर्क्स को देख रही थी और ऋषभ खुशी के फेस की स्माइल को इस वक्त दोनों के दिल में सुकून था। ऋषभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस कुछ नहीं था उसके पास तो एक सुकून जो आज उसे खुशी के चेहरे पर स्माइल देखा के मिल रहा था। खुशी की स्माइल देख के उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। आज काफी सालों बाद ऋषभ के चेहरे पे सुकून भरी स्माइल आई थी। ऋषभ ने जो कुछ अपने बचपन में सह था, उस वजह से जैसे उसका दिल पत्थर का हो गया था। ऋषभ खुशी को देख के सोच रहा था, क्या है ये लड़की, सिर्फ इसके मुस्कुराने से मुझे मेरे दिल में सुकून कैसे मिल सकता है? मुझे नहीं पता, पर मैं इसे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। ऋषभ ने फिर से अपनी घड़ी की एक बटन प्रेस किया, जिससे उन फायरवर्क्स में कुछ लिख के आया। खुशी ने पढ़ा, आसमान में लिखा था, वेलकम टू लाइफ खुशी। खुशी ने जैसे ही पढ़ा वो हैरानी से ऋषभ की ओर पलटी। ऋषभ उसे ही देख रहा था। खुशी ने लड़खड़ाती आवाज कहा, ये क्या है? ऋषभ ने, तुम्हारा वेलकम। खुशी हैरानी से ऋषभ को देख रही थी। खुशी ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ऋषभ ने कहा, अगली बार से मुझसे दूर जाने के बारे में कहना तो दूर सोचना भी मत, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। खुशी ने कहा, पर क्यों? आपको तो कोई भी मिल जाएगी, फिर हम ही क्यों? ऋषभ ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे वापस ले जाके उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। ऋषभ ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी चुपचाप बैठ गई। ऋषभ ने कहा, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आई। मैं नहीं जानता ये क्या है, पर तुम मेरी चाहत, मेरा जुनून बन चुकी हो। तुम्हें देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। खुशी ऋषभ की बातें सुन के शौक में थी। ऋषभ ने आगे कहा, मैं किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हर बार मेरा विश्वास तोड़ा गया है।
अब मैं चाहकर भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे रिश्तों पर यकीन नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरी बनके। ऋषभ की बात सुन के खुशी का पर हाई हो गया था, पर जब उसने कि ऋषभ चाहता है कि खुशी उसके साथ बिना किसी रिश्ते के रहना चाहता है तो उसके सब्र का बांध टूट गया। खुशी खड़ी हुई और चिल्लाते हुए ऋषभ की और उंगली पॉइंट करके बोली, हाउ डेयर यू, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे पास पैसे का पेड़ है तो तुम जो चाहो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तुम्हें मैं कोई प्रोस्टिट्यूट दिखाती हूँ जो तुम्हारे साथ बिना किसी रिश्ते के सोती रहूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक बिकाऊ लड़की हूँ तो सुनो मिस्टर ऋषभ सिंह, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसे घिनौने काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? खुशी की बातें सुन के अब ऋषभ को भी गुस्सा आने लगा था। ऋषभ भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? प्रोस्टिट्यूट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में ऐसे घटिया शब्द कहने की? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हारे बारे में कोई और तो क्या तुम भी कुछ गलत नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। खुशी ने जब ऋषभ की बात सुनी तो एक पल के लिए वो भी डर गई, पर जैसे ही उसे ऋषभ की बातें याद आने लगी उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने गुस्से में कहा, आप चाहते हैं बिना किसी रिश्ते के मैं आपके साथ रहूं तो इसे प्रोस्टिट्यूट नहीं तो और क्या कहेंगे? इस बार ऋषभ ने खुशी के बाजुओं को झंझोड़ते हुए कहा, एक बार कहा न, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? खुशी ने शांति से कहा, मतलब आपके हिसाब से एक लड़की अगर बिना किसी रिश्ते के किसी लड़के के साथ रहे तो उसे क्या कहेंगे मिस्टर सिंह? खुशी ने सरकास्टिक वे में ऋषभ से कहा। ऋषभ ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी हो। खुशी ने कहा, तो आप अपनी बहन श्रेया को भी ऐसे ही किसी भी आदमी के साथ बिना किसी रिश्ते के सोने देंगे? ऋषभ ने जब खुशी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसका दिमाग चकरा गया। भले ही ऋषभ अपने फैमिली के ज्यादा क्लोज नहीं था, पर श्रेया सौतेली ही सही थी तो उसकी बहन, वो ऐसे कैसे अपनी बहन के ऐसा कुछ करने देता? खुशी ऋषभ के फेस को गौर से देख रही थी। खुशी ने कहा, अगर आपका जवाब हाँ है तो बताइए मिस्टर सिंह, क्या आप अपनी बहन को ऐसे किसी के साथ सोने देंगे? खुशी के शब्द ऋषभ के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट। खुशी ने कहा, क्यों, आपकी बहन है इसलिए? और दूसरों की बहू बेटी बहन कोई इज्जत नहीं होती, बताइए मिस्टर सिंह? ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट। खुशी ने भी चिल्लाते हुए कहा, क्यों, जवाब दीजिए, अब आपकी बोलती बंद हो गई। हमें नफरत है आप जैसे आदमियों से जो औरत को खिलौना समझते हैं। खुद की बहन बेटी के लिए अलग सोच और दूसरों की बहन बेटियों के लिए अलग सोच। आप एक निहायत ही घटिया इंसान है। इतना कह के खुशी वहां से जाने लगी। इस बार ऋषभ ने खुशी को नहीं रोका। CH14 ऋषभ की बेचैनी। कल आपने सुना, खुशी गुस्से में होटल के छत से बाहर जाने लगी, पर ऋषभ ने खुशी को नहीं रोका। अब आगे ऋषभ खुशी की बातों को सन के साथ सोचे जा रहा था। टैबी। ऋषभ ने जल्दी से राघव को कॉल किया। राघव जो कि होटल के नीचे ही खड़ा था, उसने जल्दी से ऋषभ का कॉल पिक किया। राघव ने यस बॉस। ऋषभ ने कहा, खुशी नीचे आ रही है, तुम उसे बिना पता चले उसके घर जाने तक उसको फॉलो करो। राघव ने कहा, ओके, पर क्या हुआ बॉस? ऋषभ ने कहा, उसे छोड़ने के बाद मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। राघव ने थोड़ा सीरियस होके कहा, ऋषभ प्लीज बता। राघव ऋषभ की आवाज में आज उदासी महसूस कर सकता था। राघव ऋषभ के असिस्टेंट के साथ साथ ऋषभ का बचपन का दोस्त भी था। राघव ने कहा, ऋषभ, मैं एक दोस्त नाते तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज बताना यार। ऋषभ ने कहा, जो कहा वो करो, बाद में बात करते हैं। राघव ने देखा कि खुशी गुस्से में लिफ्ट से बाहर आ रही है। राघव ने कहा, ठीक, वो नीचे आ गई है, मैं रखता हूँ। इतने के राघव ने फोन काट दिया। राघव को खुशी का गुस्सा देख के ये तो समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है, जिस वजह से जो ऋषभ कभी गुस्से के अलावा कोई इमोशन शो नहीं करता वो आज उदास साउंड कर रहा है। राघव ने आज काफी सालों बाद ऋषभ को उदास होते हुए देखा था।
राघव ने साइड से खुशी को होटल बाहर जाते हुए देखा। खुशी ने बाहर आकर अपने लिए एक कैब बुक कर ली। कैब बस 10 मिनट में आ गई। खुशी उसमें बैठ गई। राघव भी जल्दी स्वाप्निकर में बैठा और कैब का पीछा करने लगा। जब कैब खुशी के घर के बाहर आकर रुकी, खुशी ने जल्दी से कैब ड्राइवर को पैसे दिए और घर के अंदर जाने लगी। राघव ने जब देखा कि खुशी सही सलामत घर पहुंच गई है, तब राघव ने अपनी कार ऋषभ के फार्म हाउस की ओर मोड़ दी। राघव ने अपने मन में सोचा, ऐसा क्या हुआ होगा जो ऋषभ फार्म हाउस चला गया। राघव ये सब सोच के परेशान हो रहा था, क्योंकि ऋषभ उसे फार्म हाउस पर तभी जाता था जब उसका दिल किसी बात दुख होता था। राघव ने खुदा से कहा, आज ऋषभ पूरे 3 साल बाद वह जा रहा है। राघव ने कार की स्पीड बढ़ा दी। उसकी कार मुंबई के बाहर एक बंगले के सामने आके रुकी। वो बंगला इतना खूबसूरत था कि कोई एक बार देखे तो बस देखता रह जाए। उसके आजू बाजू सिर्फ शांति थी। उस बंगले पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कृपा निवास। आसपास बहुत सुंदर बगीचा था। वह आके मन शांत हो जाए, इतना सुंदर एहसास था। राघव को देखते ही घर के अंदर से एक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी राघव की ओर आया। राघव ने कहा, ऋषभ कैसा है रामू काका? रामू काका इस बंगले के कई साल से केयरटेकर थे। उन्हें ऋषभ के दर्दनाक बचपन के बारे में सब पता था। रामू काका ने कहा, राघव बेटा सर जब से आए हैं तब से बस पिए जा रहे हैं। राघव ने पूछा, वो कहा है? रामू काका ने कहा, बेटा वो उसी कमरे में है। राघव ने कहा, क्यों ऋषभ, खुद को तकलीफ देके क्या मिलता है तुझे? राघव अंदर जाके सीधा सेकंड फ्लोर के बने एक कोने के कमरे में चला गया। उसे रूम सिर्फ अंधेरा था। राघव ने जाके सीधा स्विच ऑन किया। उसने देखा कि ऋषभ रूम 3-4 शराब की बोतलों से घिरा बैठा था। राघव जल्दी से ऋषभ के पास गया और कहा, ये सब क्या है ऋषभ? उसने देखा कि ऋषभ रूम 3-4 शराब की बोतलों से घिरा बैठा था। राघव जल्दी से ऋषभ के पास गया और कहा, ये सब क्या है ऋषभ? ऋषभ ने कहा, मेरी जिंदगी का ऋषभन को अब भी नशा नहीं चढ़ा था। राघव ने कहा, चल मेरे साथ। राघव ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और ऋषभ रूम में बनी खिड़की के पास लाकर खड़ा कर दिया। राघव ने कहा, क्या हुआ ऋषभ, आज पूरे 3 साल बाद यह आया है? लास्ट टाइम जब तुमने उन्हें देखा था तब तुम यह आए थे। ऋषभ ने जैसे ही राघव की बात सुनी वैसे ही ऋषभ के फेस पे गुस्से के भाव आ गए। ऋषभ ने गुस्से में कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है उसका जिक्र मेरे सामने मत करना? राघव ने कहा, ठीक है, पर तुम मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ जो तू आज यह आ गया? ऋषभ ने गहरी सांस ली और राघव को सब कुछ बता दिया। ऋषभ की सारी बातें सुनने के बाद राघव ने कहा, ऋषभ इसमें तेरी गलती है। मैं कहा तक समझ पाया ही वो पैसे के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। और ऋषभ, मुझे लगता है जैसे तूने उसे अपने साथ बिना किसी रिश्ते के रहने की कहा, तो ये बात किसी भी लड़की के आत्मसम्मान के हिसाब से गलत ही होगी। और हाँ, उसने तुझे जब यही सवाल श्रेया को लेकर किया तो तुझे गुस्सा आ गया। बात तेरी बहन की हो तो तू अलग सोचेगा, ये तो गलत है ऋषभ। मुझे ये बता कि तू खुशी के साथ क्यों रहना चाहता है? राघव की बात सुन के ऋषभ ने कहा, पता नहीं पर उसके पास होने से दिल को सुकून मिलता है। उसकी स्माइल देख के दिल धड़कने लगता है। ऋषभ की बात सुन के राघव के फेस पे स्माइल आ गई। राघव ने अपने मन में कहा, कहीं तुम्हें खुशी से प्यार तो नहीं हो गया? पर राघव ये सब सिर्फ अपने मन में कह सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने राघव से कहा तो वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। राघव ने कहा, तो फिर तू क्या करना चाहता है? ऋषभ ने कहा, उसे बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है ना? तो मैं उसे अपने साथ रिश्ते में बांध लूंगा। राघव ने कहा, मतलब? ऋषभ ने कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगे। CH-15 ऋषभ और राघव दोनों ऋषभ के फार्म हाउस पर मौजूद थे। अब आगे। राघव ने कहा, ऋषभ तू क्या करना चाहता है? ऋषभ ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सो डोंट वरी। ऋषभ की बात सुन के राघव को इतना तो समझ आ गया कि ऋषभ उसे अभी कुछ नहीं बताने वाला। राघव ने कहा, अच्छा ठीक, अब चलिए से। ऋषभ ने कहा, ठीक है। दोनों वहां से ऋषभ के विला के लिए निकल गए।
इधर खुशी जब घर पहुंची तब खुशी ऋषभ को मन ही मन कोस रही थी, कुत्ता कामिना क्या समझता है खुद को। जब खुशी ने घर का डोर बेल बजाई तो हॉल में बैठी मिष्टी ने कहा, माँ दी होगी मैं खोलती हूँ। इतना कह के मिष्टी डोर ओपन करने चली गई। मिष्टी ने देखा खुशी ही थी। मिष्टी ने कहा, दी आप तो बहुत जल्दी आ गई, मुझे लगा था आज आप पक्का 10 बजे से पहले घर नहीं आने वाली। खुशी ने मिष्टी की बातों को इग्नोर किया और घर के अंदर चली गई। खुशी ने कहा, माँ पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। राजेश जी ने कहा, ठीक है बेटा। खुशी ने सबको गुड नाइट कहा और रूम में चली गई। खुशी रूम जाके जो उसके साथ हुआ वो सब सोच रही थी। कैसे दोनों सुकून भरी बातें कर रहे थे और ऋषभ का ये कहना कि वो इसके साथ बिना किसी रिश्ते के सारी उम्र उसकी बनके रहे। खुशी को जैसे ही ऋषभ की बातें याद आई, खुशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खुशी ने खुद से कितना घटिया आदमी है ये चाहता है कि मैं इसकी मिस्ट्रेस बनके रहूं। समझ क्या रखा है इसने। मैंने सिर्फ एक गलती उस दिन इसको किस करके, और वो भी इस रावण की बाहर सुर्पनखा की वजह से ये सब इन दोनों की मिलीभगत होगी। मुझ मासूम को फंसाने की कल कॉलेज में श्रेया से कहूंगी, उसी की वजह से मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ तो वो ही मुझे इस मुसीबत से बचाएगी। अब मुझे उस घटिया आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। शशि ने खुदाई प्रॉमिस किया कि अब वो ऋषभ से नहीं डरेगी, वो उसका डटकर सामना करेगी। अब खुशी वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए, कंफर्टेबल कपड़े पहन के अपने बेड पर आकर सो गई। उधर ऋषभ आज मैंशन पहुंच चुका था। राघव ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। ऋषभ ने कहा, ओके के। ऋषभ सीधा अपने रूम में चला गया। ऋषभ सीधा जाके वॉशरूम में फ्रेश हो गया। उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। ऋषभ बाथरूम से फ्रेश होकर सिर्फ टॉवल लपेटकर बाहर आया और अपने मुलायम बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने आंखों में चमक लेते हुए कहा, खुशी तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर दूर जाना चाहती हो? तो इस बारे में इस जन्म ख्याल करना छोड़ दो, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसकी बातों से मुझे फर्क पड़ता है। तुम चाहे मुझसे प्यार करो या नफरत, रहना तो तुम्हारा बनके ही है। और ऋषभ सिंह एक बार जो कह दे वो पत्थर की लकीर है। ऋषभ ने कहा, कल तुम खुद मुझसे आके कहोगी कि तुम्हें मेरे साथ रहना। आई प्रोमिस मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाओगी। इतना कह के ऋषभ एक शैतानी हंसी हंसाता है। अगली सुबह खुशी की आंख सुबह 6 बजे खुल गई। खुशी जल्दी से बेड से उठी और बाथरूम जाके नहाने लगी। खुशी रेडी होके जल्दी से रूम में आई और उसने हल्का गुलाब रंग का सलवार सूट पहना और नीचे किचन में आ गई। खुशी ने नीचे आके सबको गुड मॉर्निंग विश किया। खुशी के पापा राजेश जी ने खुशी से हंसते हुए कहा, अरे बेटा आज बहुत दिनों बाद तूने सलवार सूट पहना, वरना तो जब देखो तब जीन्स पहनती है। खुशी ने कहा, पापा आज दिल किया इसलिए पहन लिए, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? राजेश जी ने कहा, नहीं बेटा तुम तो आज और भी प्यारी लग रही हो। खुशी अपने पापा के लिए चाय बनाने किचन में गई। वहाँ दिया जी पहले से ही चाय चढ़ा चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा इतनी जल्दी उठ गई? खुशी ने कहा, माँ मैं रोज जल्दी ही उठ जाती हूँ। उसके बाद खुशी ने नाश्ता बनाने में अपने माँ की हेल्प की और कुछ देर सबने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करके खुशी रूम में जाके कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। उसने डिसाइड किया कि आज वो सलवार सूट पहनकर कॉलेज जाएगी। खुशी बेफिक्री से कॉलेज के लिए निकल रही थी, पर उसे आने वाली मुश्किल का कोई अंदाजा नहीं था कि ऋषभ उसके लिए एक जल बिन रहा है। खुशी जब कॉलेज पहुंची तब सारे बस खुशी को ही निहार रहे थे। आज खुशी ने व्हाइट कलर का सलवार सूट पहना था। यूएआर माथे पे छोटी सी काली बिंदी, आंखों में काजल, होठों पे हल्की पिंक लिपस्टिक। आज खुशी रोज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। खुशी तो वेस्टर्न ड्रेस में भी बहुत अच्छी लगती थी, पर अपने इंडियन ड्रेस की बात ही अलग है। वही कॉलेज के बाहर खड़ी कार से कोई आदमी आंखों में अंगारे लिए कॉलेज के लड़कों को देख रहा था, जैसे अभी सबको जान से मार देगा। ऋषभ ने अपने मन में कहा, ये लड़की मुझे तो सिड्यूस करती तो है ही, अब इसे कॉलेज इतना सज धज कर आने की क्या जरूरत है। भले ही ऋषभ अच्छे से जानता था कि खुशी बिना मेकअप और कौन्स भी कपड़ों में सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है।
ऋषभ ने खुद से कहा, इन लड़कों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी खुशी को देखने की हिम्मत कैसे की। अब क्या होगा आगे, आखिर ऋषभ ने कौन सा जल बिना है खुशी के लिए, और ऋषभ क्यों आया है खुशी के कॉलेज, सोच के कमेंट में जरूर बताएगा। और सॉरी एपिसोड लेट 2 हार्ट्स होने की वजह से फोल्डेड हैंड्स 2 हार्ट्स।